और वहीं प्रदेश में रात और सुबह शाम सर्दी का असर बरकरार है। प्रदेश में 19 फरवरी से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। राजस्थान के 17 जिलों में ओले बारिश की संभावना है। इस सीजन का सबसे मजबूत सिस्टम एक्टिव होगा। किसानों के लिए बढ़ सकती है परेशानी। हालांकि दोपहर में ऐसा लगता है कि गर्मी आ गई, लेकिन अगर सुबह और शाम को महसूस करेंगे तो सर्दी महसूस होती है। और दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीकर से हुकुम सिंह और माउंट आबू से कमलेश प्रजापत हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको माउंट आबू ही लेकर चलते हैं। कमलेश, क्योंकि अब मौसम परिवर्तन देखने को मिल रहा है, दोपहर में तो गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन अगर माउंट आबू की बात करें तो वहां पर कैसा मौसम है और सुबह शाम दोपहर का क्या टेम्परेचर रहता है? देखिए दीपिका, माउंट आबू के मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। जहां कल जो तापमापी का पारा था न्यूनतम 1 डिग्री पर था, तो आज कह सकते हैं कि 2 से 3 डिग्री माउंट आबू के जो तापमान है वो 2 से 3 डिग्री के बीच है। ऐसे में दिन में जहां कल गर्मी का एहसास था, तो शाम ढलते ही सर्द हवाओं ने फिर माउंट आबू की वादियों को अपनी जकड़न में ले लिया। और जो तस्वीरें हैं बेहद आज अलग नजर आ रही है। कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है और अलाव एकमात्र सहारा रह जाता है इस सर्दी से बचने के लिए। मैं अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस वक्त हम नक्की झील पर हैं दीपिका, और देखिए नक्की झील से जो सुंदर तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज माउंट आबू की वादियों में हल्का सा यहाँ पर कोहरा भी देखने को मिल रहा है। इस कोहरे की वजह से ठिठुरन है जो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जहां अभी आपने कुछ देर पहले बताया कि जो मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है उसके मुताबिक कह सकते हैं कि प्रदेश के जो 17 जिले हैं, 17 जिलों में कहीं ना कहीं ओलावृष्टि की जो चेतावनी है उसका असर देखा जा सकता है। और माउंट आबू भी इससे अछूता नहीं होगा। और इस कड़ाके की सर्दी के बीच भी कुछ सैलानी यहाँ पर माउंट आबू यहाँ पर पहुंचे हैं, जो इस सर्दी का यहाँ पर एंजॉय भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए जो सुबह का नजारा है बेहद खूबसूरत नजर आता है। जो सैलानी है चाय की चुस्कियों का यहाँ पर सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो सर्दी का असर तो यहाँ पर बरकरार है। और सर्दी की वजह से जो उम्र दराज जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशानी महसूस करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिन भी माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी भरे होंगे। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे, कुछ यहाँ पर पर्यटक भी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि कहाँ से आए और सर्दी का कैसे एंजॉय करें। सर, कहाँ से आए आप लोग? अहमदाबाद। कैसी है माउंट आबू? बहुत कड़ाके की। एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, बहुत। देखिए ये जो तमाम जो लोग हैं माउंट आबू की इस खूबसूरत सर्दी को यहाँ पर एंजॉय करते हुए। सर आप बताइए कहाँ से आए आप लोग और कैसे एंजॉय कर रहे हैं? अहमदाबाद से है। अहमदाबाद कैसी? अहमदाबाद में गर्मी है? अहमदाबाद में अभी गर्मी है। और यहाँ कैसा मौसम है? यहाँ पे तो उतर रहे हैं। ठिठुर रहे हैं? हाँ। देखिए जो ये सैलानी है माउंट आबू यहाँ पर पहुंचे हैं दीपिका, तो कह सकते हैं कि जो सर्दी के बीच माउंट आबू के अंदर जो वीकेंड का मजा है वो तो कुछ अलग नजर आता है। ऐसे में जो सर्दी है और सर्दी की वजह से जो परेशानियां हैं वो तो यहाँ पर जरूर बढ़ती हुई नजर आती। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिन भी माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी भरे होंगे, क्योंकि मौसम विभाग ने जहां भविष्यवाणी करते हुए 17 जिलों में ओलावृष्टि और बारिश की जो चेतावनी है उससे जो परेशानियां है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। यदि मौसम बदलता है और ओलावृष्टि या मावट की बारिश यहाँ पर होती है तो मौसमी बीमारियों को कहीं ना कहीं एक बार फिर से निमंत्रण यहाँ पर, खुला निमंत्रण यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिन जो है कड़ाके की सर्दी भरे होंगे। जी बिल्कुल, बेशक आधा फरवरी बीत गया हो लेकिन अभी भी सर्दी का एहसास वहां पर महसूस हो रहा है। हुकुम सिंह, आप बताइए जरा सीकर में कैसी सर्दी है, मौसम में कितना परिवर्तन महसूस हो रहा है? दीपिका, जिस तरीके से आपने कहा कि दिन में गर्मी और सुबह और शाम को सर्दी, कुछ ऐसा ही एहसास सीकर संभाग में इस समय है जी। बीती रात को उससे बिफोर 4 डिग्री टेम्परेचर रहा और आज भी लगभग 5 डिग्री आसपास टेम्परेचर बीती रात को रहा। वहीं दिन की बात करें तो दिन में जो तापमान है वो 27 डिग्री तक पहुंच चुका है। और यहाँ के जो मौसम विभाग, इनका कहना है, जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की है। अगर एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होता है तो निश्चित रूप से सर्दी वापिस और बढ़ेगी। जो दिन में टेम्परेचर अधिकतम है उसमें और कमी आएगी और जो रात को सर्दी उसमें और सर्दी अधिक बढ़ेगी। लेकिन हम इस दौरान बात करेंगे फसलों के जो पकाव की। जो इस बार जो जमाव बिंदु के पास में जो पारा है सीकर संभाग में लगभग 2 बार जमाव बिंदु पर पहुंचा था। और जो औसतन सर्दी है जो हर वर्ष की तुलना में बात करें काफी कम रही थी सीकर क्षेत्र में। तो ये जो है फसलों का पकाव है, जो रबी की सीजन की फसल है, गेहूं, चना, जौ, सरसों,
वो लगभग 30 मार्च को कटाई की तरफ पहुंचता है। लेकिन इस बार ऐसा अनुमान है कि 15 मार्च तक अगर जैसे पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होकर बारिश और ओलावृष्टि नहीं होती है तो लगभग 15 मार्च से फसलों की कटाई हो जाएगी, क्योंकि वो पूरी तरीके से पकाव की तरफ पहुंच रही है। सर्दी जो हर वर्ष होती है उसकी तुलनात्मक रूप से इस बार सर्दी में जो जमाव बिंदु टेम्परेचर वाला जो कम पहुंचा था उस दृष्टिकोण के चलते, तो ये एक बड़ा अपडेट है फसलों खेती-बाड़ी के इस दृष्टिकोण में। और साथ में मौसम का है तो मौसम रात को सर्दी और दिन में गर्मी वाला एहसास सीकर संभाग में है। ठीक है हुकुम सिंह, बहुत शुक्रिया। कमलेश, आपका ही बहुत शुक्रिया तस्वीरों के लिए, बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो देखिए, सर्दी का एहसास जरूर हो रहा है, लेकिन सुबह और शाम, क्योंकि दोपहर में टेम्परेचर बढ़ रहा है, परिवर्तन मौसम में महसूस हो रहा है। लेकिन इसी दौरान खुद का ख्याल रखने की भी जरूरत है, क्योंकि बदलता मौसम बीमारियों की परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। 17 जिले हालांकि ऐसे बताए गए मौसम विभाग की तरफ से, परिवर्तन मौसम में देखने को मिलेगा। फिर एक बार मौसम का मिजाज बदलेगा।